हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल और यूपीआरबीएनएल टीजी2 के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है होम थिएटर वायरिंग का। होम थिएटर वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एवीओ मीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एवीओ मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका नाम इसी में छिपा है। ए से एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, बी से वोल्ट और ओ से ओम मीटर मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो ये करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मेजर कर सकता है एवीओ मीटर। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों को मेजर कर सकता है एवीओ मीटर। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। जब लोड की बिजली की मांग पावर डिमांड बढ़ जाती है तो दो या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जा सकता है? तो जब लोड की डिमांड बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर का परिचालन मतलब ऑपरेशन पैरेलल में किया जाता है। तो पैरेलल में जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर को, तब लोड की सप्लाई करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब चौथा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। त्वरित लाइटनिंग स्ट्रोक से उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब जो लाइटनिंग से प्रोटेक्शन कराता है इंस्ट्रूमेंट की, तो मतलब उसे क्या कहा जाता है? तो वो है लाइटनिंग अरेस्टर। मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जिसे लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोधक की गणना करें। तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है और 4 रेजिस्टेंस है, जो प्रत्येक रेजिस्टेंस 10 ओम का है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो कैसे निकालते हैं इसे? 1/R इजक्वल टू, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इजक्वल टू 1/10, फिर 1/10, मतलब 4 बार इसे जोड़ेंगे। इस तरह करेंगे आप, लेकिन इसका मतलब सेम है, मतलब सभी का 4 मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, 10 में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। 2.5 ओम इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2.5 ओम इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आकार के तार में उच्चतम करंट को वहन करने की क्षमता होती है? तो किस आकार के तार में होती है ये उच्च करंट को फ्लो कराने की प्रॉपर्टी? तो इसका राइट आंसर है 4 गेज के में। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 गेज का वायर जो हाई करंट को फ्लो कराने में कैपेसिटी रखता है। अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? मतलब आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसमें से कौन से टाइप का सब स्टेशन नहीं है? सब स्टेशन समझते हैं आप बिजली घर, तो इसमें से कौन से टाइप का नहीं है? तो कौन से टाइप का नहीं है? देखो, इंडोर टाइप का होता है, आउटडोर टाइप का सब स्टेशन होता है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन होता है, लेकिन ओवरडोर सब स्टेशन कोई टाइप नहीं है ये सब स्टेशन का। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। और पूरा वीडियो जो मैं कराता हूँ इम्पोर्टेंट कराता हूँ यूपीपीसीएल के लिए, तो पूरी वीडियो को देख लीजिए। प्ले लिस्ट बनाई गई है जिसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है? तो मतलब जब मेंटेनेंस करते हैं, मतलब रखरखाव करते हैं बैटरियों का, जब बैटरियों का रखरखाव किया जाता है तो उस समय कौन सी सावधानी है जो बरती नहीं जाती है? तो चार ऑप्शन को देख लीजिए।
इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ, पहले 3 देख लीजिए, तीनों को पढ़ लेते हैं। कभी कभी दोनों टर्मिनलों को एक वस्तु के साथ संपर्क न बनाने दें, ये सही है, क्योंकि संपर्क बनाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा है सुरक्षात्मक उपकरण पहने, ये भी सही है, क्योंकि बिजली का आप कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर शॉक लगने की काफ़ी प्रबल संभावना रहती है, इसलिए हमेशा प्रोटेक्शन के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, हमेशा समय समय पर स्नेहल लुब्रिकेंट ऑयल देते रहें। तो लुब्रिकेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मशीनी पार्ट तो है नहीं बैटरी में, जिससे उसमें घर्षण आएगा या लुब्रिकेंट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मुझे अब चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेना चाहिए, बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाए। तो बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाएं, क्योंकि अगर उसमें भी करंट फ्लो हो सकती है, तो इसलिए बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाना चाहिए। तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है ऑप्शन तीसरा, आपको पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के साथ सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको से पूछा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देख लेते हैं क्या दे रखा है। पृथ्वी वायर, दूसरा है अर्थ टर्मिनल, तीसरा है अर्थ निरंतरता कंडक्टर चालक, चौथा है अर्थ इलेक्ट्रोड। तो आपको मैं बता दूं, जो मेटल बॉडी होती हैं उन्हें हम अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं, और अर्थ से कनेक्ट करने के लिए हम एक अर्थ इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़मीन में गाड़ा जाता है, मतलब पृथ्वी में गाड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन होना चाहिए, न कि देखो ये पृथ्वी वायर, मतलब आप पृथ्वी जो अर्थ वायर होता है उसे ऊपर लगाएंगे क्या, ऊपर तो लगाते नहीं हैं, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अर्थ टर्मिनल से भी नहीं जोड़ेंगे, पहले हम अर्थ इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद ही हम उसे मेटल बॉडी पार्ट को हम कनेक्ट करेंगे अर्थ से। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब 10वां क्वेश्चन दे रखा है, और 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर करना है। इनमें से कौन सा बत्ता बैटन तार स्थापन का एक लाभ है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन को देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें लीकेज करंट की ठीक है, संभावना बनी रहती है, तीसरा ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ यूनिवर्सल मोटर एज। यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तो इसमें सबसे अधिक यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन में। तो कौन सा होगा, 450% ऑफ रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क का स्टार्टिंग टॉर्क 450% होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, इस डाटा को याद रखना होता है। अब देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, भूसंपर्कण प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किस मेथड को यूज करेंगे, तो चार ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसमें पहला दे रखा है छड़ की लंबाई बढ़ाना, दूसरा छड़ के व्यास को घटाना, तीसरा है तार द्वारा मृदा की शुष्क करना। तो शुष्क करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। कई कहाँ उपयोग, तो इसमें दे रखा है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, कई इलेक्ट्रोड यूज करना, मतलब कई इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तभी उसकी रेजिस्टेंस को अब डिक्रीज कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ही नहीं होता, तो ऐसा उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें से आपको बताना है। तो उसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहेंगे, वैभव ट्रांसफार्मर, या एल टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे, या करंट ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ये तीनों गलत हैं ऑप्शन। बाकी ये आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर बोलते हैं जैसे जिसमें कोई लॉस नहीं होता ट्रांसफार्मर में, तो उसे कैसा कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ड्राइव नहीं है। तो आपको पता होगा डीसी ड्राइव होता है, एसी ड्राइव होता है, और आपको पता होगा एडी करंट ड्राइव भी होता है, लेकिन फील्ड ड्राइव ऐसा कोई ड्राइव नहीं है, ठीक है, टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका राइट आंसर बताना है।
तो 15वां क्वेश्चन क्या है, थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट यूज एन अर्थ इलेक्ट्रोडेज। तो आप जो मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड में कॉपर की प्लेट यूज करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 3 mm, 3 mm की होती है अर्थ इलेक्ट्रोड की कॉपर प्लेट। ठीक है, कॉपर प्लेट कितनी थिकनेस होती है उसकी, 3 mm। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपकी क्या डिमांड है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।